हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल थे वो सारे के सारे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा सारे के सारे कंप्लीट कर लिए थे। जितने भी एग्जाम्स में फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, चाहे ROR हो, चाहे PCS हो, चाहे SSC हो, चाहे किसी भी एग्जाम्स में, सारे फैक्ट्स आपको हमारी क्लासेस में मिल जाएंगे। अब हमको आज पढ़ना है प्राचीन भारत की सिंधु सभ्यता, ठीक है ना। तो सिंधु सभ्यता में आपको देखना है हड़प्पा सभ्यता का काल विभाजन, यानी कि सिंधु सभ्यता का जो काल विभाजन है ना, उसको हमको देखना है 300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इस सभ्यता को काल परिचय, सिंधु सभ्यता का काल परिचय देखिए। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांतिकाल सभ्यता और आग इतिहास काल भी कहते हैं। इस काल को धातु काल भी कहा जाता है, ठीक है ना। प्रथम नगरीय क्रांतिकाल यानी कि भारत में जो प्रथम नगरीय क्रांति हुई थी वो सिंधु सभ्यता की ही क्रांति को सिंधु सभ्यता नगरीय जो क्रांति हुई उसी को ही प्रथम नगरीय क्रांतिकाल माना जाता है। और इस काल को धातु काल भी कहा जाता है, इसे कांस्य युग भी कहा गया है। सिंधु सभ्यता को कांस्य युग भी कहा गया है। प्रथम नगरीय क्रांति के लिए उत्तरदायी धातु थी वो थी कांसा। अब इसी कारण क्या हुआ कि कांसे प्रथम नगरीय क्रांति के लिए उत्तरदायी जो धातु थी, यानी कि जो प्रथम नगरीय सिंधु सभ्यता में क्रांति हुई है, नगरीय क्रांति, उसके लिए उत्तरदायी धातु कौन सी थी? वो कांसा थी। और इसी कारण हड़प्पा सभ्यता काल को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया है। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया है, यानी सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता किसने कहा है, सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? तो वो जॉन मार्शल ने 1905 में किया था। आधुनिक या प्रासंगिक नाम इस सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता रहेगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि आधुनिक या वर्तमान में प्रासंगिक नाम सभ्यता का क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता है, आपको पता ही होगा। लेकिन मेहलुआ, ठीक है ना, मेहलुआ जो है इसका समकालीन नाम है। यानी कि सिंधु सभ्यता का अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि आपसे समकालीन नाम क्या है, तो आपको मेहलुआ टिक करना है, ठीक है ना। मेहलुआ जो है वो हड़प्पा सभ्यता का समकालीन नाम है। उसके बाद में हमको देखना है समयकाल। अब हमको समयकाल देखना है, हड़प्पा सभ्यता का काल विभाजन देखना है 300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। समयकाल हड़प्पा सभ्यता 300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अब ये समझिए, सिंधु पूर्व सभ्यताएं यानी कि सिंधु सभ्यता से पहले की जो सभ्यताएं थी, पहले तो हमको वो देखना है। उसके बाद में देखना है परिपक्व काल सिंधु सभ्यता 2350 से 1750। फिर देखना है उत्तर सिंधु सभ्यताएं। तो हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं सिंधु पूर्व सभ्यताएं। तो सिंधु या हड़प्पा पूर्व सभ्यताएं में क्या है कि कुल्ली संस्कृति, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता से जो पहले की सभ्यताएं थी, ठीक है ना, तो उसका क्या नाम है? कुल्ली संस्कृति, नाल संस्कृति, ठीक है ना। अब कुल्ली या नाल संस्कृति को एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि किस सब संस्कृति को ईरानी बलूची संस्कृति कहा जाता है। तो कुल्ली और नाल संस्कृति को ही ईरानी बलूची संस्कृति कहा गया है, यानी कि कुल्ली या नाल संस्कृति को ही ईरानी बलूची संस्कृति या बलूची संस्कृति कहा गया है। फिर आता है उमरी संस्कृति। उमरी संस्कृति क्या है? आगे चलकर यही संस्कृति मोहनजोदड़ो बना, यानी कि मोहनजोदड़ो उमरी संस्कृति ही क्या होता है कि आगे जाकर कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि उमरी संस्कृति जो थी कुछ समय पहले उमरी रहा होगा, उसके बाद में वही संस्कृति क्या हो गई, आगे चलकर मोहनजोदड़ो बन गई। फिर आती है क्वेता संस्कृति, फिर उसके बाद में झोप संस्कृति, ठीक है ना। फिर छठी आपकी जो संस्कृति है सिंधु पूर्व सभ्यता में वो है बाड़ा संस्कृति, और बाड़ा संस्कृति ही आगे चलकर हड़प्पा संस्कृति है, सिंधु घाटी सभ्यता बनी। फिर आती है कालीबंगा प्रथम संस्कृति, तो कालीबंगा महानगरीय संस्कृति आगे चलकर बनी। फिर आती है सोथी संस्कृति या बीकानेरी संस्कृति, ठीक है ना। और नवी आपकी जो संस्कृति है वो है कोटदीजी प्रथम संस्कृति, यानी कि जो सिंधु या हड़प्पा पूर्व सभ्यताएं थी उसमें कौन कौन सी संस्कृति थी? कुल्ली संस्कृति और नाल। इस कुल्ली नाल को ईरानी बलूची संस्कृति भी कहा गया है। फिर उमरी संस्कृति, फिर क्वेता, फिर झोप, छठी वाड़ा संस्कृति। वाड़ा आगे चलकर हड़प्पा बन जाती है। उमरी क्या होती है? उमरी बनती है आपकी मोहनजोदड़ो। उसके बाद में कालीबंगा प्रथम संस्कृति जो कालीबंगा महानगरीय संस्कृति बनी। उसके बाद में सोथी संस्कृति है बीकानेरी संस्कृति। नमी जो है वो कोटदीजी प्रथम संस्कृति बनती है। अब यहाँ पे आप देखिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 देखिए अपना, सिंधु सभ्यता के कालीबंगा से संयुक्त कृषि। मैंने बताया था कालीबंगा का, जब मैंने आपको क्लासेस दी है उसमें मैंने बताया भी है कि कालीबंगा से संयुक्त कृषि के प्रमाण मिले। तो संयुक्त कृषि में क्या क्या उत्पादन हुआ है? तो संयुक्त कृषि में चना और सरसों एक ही खेत में उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। जाल पद्धति पर आधारित जुते हुए खेत के साक्ष्य। जाल पद्धति यानी कि जाल पद्धति ऐसी होती है, देखिए समझ लीजिए आप, जैसे कि ये खेत हो गया, इस खेत में क्या हुआ है कि जाल पद्धति, यानी कि पहले इधर से जोता गया है फिर इधर से जोता गया, यानी कि एक जाल बन गया, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं? क्रॉस प्रणाली भी बोला जाता है, या फिर जाल पद्धति पर जुते हुए खेत भी बोला जाता है, ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए,
जोते हुए खेत के साथ से पूछा भी जा चुका एग्जाम्स में कई बार कि कहाँ से मिले हैं, तो आपको समझ लेना है कि जाल पत्ती क्या होती है। तो संयुक्त कृषि यानी कि चना और सरसों के कालीबंगा से प्रमाण मिले हैं, और जाल पत्ती पर आधारित जोते हुए खेत के साथ से जाल पद्धति यानी कि एक मान लीजिए खेत है, तो इसमें पहले इधर से जुताई हुई, फिर इधर से जुताई हुई, फिर क्या हुआ कि बैलों से, ठीक है ना, बैलों से इधर जोता गया, ये एक जाल तरह का बन गया, ठीक है ना। तो इसी को ही क्रिस क्रॉस पैटर्न भी बोलते हैं और जाल पद्धति भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि जाल पद्धति या क्रिस क्रॉस प्रणाली से जुते हुए खेत कहाँ से मिले, तो आपको कालीबंगा से मिले। पॉइंट नंबर 2, बाड़ा संस्कृति। अब ये देखिए विस्तार किस तरह से हुआ, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति कैसे बनी। मैंने अभी पीछे बताया आपको कि बाड़ा संस्कृति आगे जाके हड़प्पा संस्कृति बनी। तो बाड़ा संस्कृति के बाद में हड़प्पा संस्कृति बनी, फिर पूर्व ग्रामीण संस्कृति ही बन गई, फिर उसके बाद में नगरीय संस्कृति, फिर उत्तर हड़प्पा संस्कृति। यानी कि हड़प्पा संस्कृति का ये आपको मैंने विस्तार समझाया कि किस तरह हड़प्पा संस्कृति का विस्तार हुआ और किस तरह उद्भव हुआ। तो बाड़ा संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति बनी, उसके बाद में पूर्व ग्रामीण संस्कृति, फिर नगरीय संस्कृति, फिर उत्तर हड़प्पा संस्कृति बन गई, ठीक है ना। अब देखिए कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या रहता है। तो सभ्यता और संस्कृति, ठीक है, कुछ लोगों को जैसे कि यहाँ पे आया है ना संस्कृति और सभ्यता, तो नहीं पता होगा आपको, तो समझ लीजिए। जो सभ्यता और संस्कृति में जो मेन डिफरेंस रहता है वो समझिए। मानवीय गतिविधियों के भौतिक साक्ष्य, मानवीय यानी कि हम लोग जो मानव हैं उनके जो भौतिक साक्ष्य रहेंगे ना, वो सभ्यता के प्रमाण होते हैं। मानवीय गतिविधियों के भौतिक साक्ष्य सभ्यता के प्रमाण होते हैं, जबकि इसमें अंतर्निहित यानी कि जो भौतिक साक्ष्य हम लोगों के होंगे उसमें अंतर्निहित विशिष्टताएं होंगी, यानी कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें हमारी की विशेषता क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो वो जो होती है ना विशेषताएं, वो संस्कृति कहलाती हैं, ठीक है ना। तो जो भौतिक साक्ष्य होंगे हमारे वो क्या कहलाएंगे, सभ्यता कहलाएंगे, और उसमें जो विशेषता होगी वो हमारी संस्कृति कहलाएगी। तो सभ्यता और संस्कृति में आई थिंक आप लोग अंतर समझ गए होंगे कि मानवीय गतिविधियों के भौतिक साक्ष्य सभ्यता के प्रमाण होते हैं, जबकि इसमें अंतर्निहित विशिष्टताएं संस्कृति कहलाती हैं, ठीक है ना। अब हमको आगे देखना है पॉइंट नंबर 3। अभी तक कुल लगभग 1400 स्थल सिंधु सभ्यता के मिल चुके हैं, जिसमें 925 स्थल भारत में मिले हैं। ये आपसे पूछा भी जा चुका है कि कहाँ से, किस सिंधु सभ्यता से कितने स्थल जो हैं आपको मिल चुके हैं। तो कितने मिल चुके हैं आपको, 925 स्थल जो है भारत में मिल चुके हैं। भारत में 925 स्थल, ठीक है ना, और 475 स्थल जो हैं वो आपके पाकिस्तान में मिले हैं, 2 स्थल अफगानिस्तान में। 2 स्थल अफगानिस्तान में, एक तो मुंडीगाक और सुरतगई मिला है। ये भी पूछा जा चुका कि अफगानिस्तान में जो 2 स्थल मिले हैं उनका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है मुंडीगाक और सुरतगई, ठीक है ना। तो अभी तक कुल लगभग 1400 स्थल सिंधु सभ्यता के मिल चुके हैं, जिसमें 925 स्थल भारत में, 475 स्थल पाकिस्तान में, 2 स्थल अफगानिस्तान में मिले हैं। अफगानिस्तान में 2 स्थल मुंडीगाक और सुरतगई मिला है। अब समझिए विरासत क्या होता है। तो विरासत किसे कहते हैं, तो किसी सभ्यता संस्कृति को पूर्ववर्ती सभ्यता या संस्कृति से प्राप्त भौतिक व सांस्कृतिक निरंतरता। भौतिक व सांस्कृतिक निरंतरता यानी कि कुछ चीज़ें बहुत समय तक, लंबे समय तक चलती रहें और उनकी एक पहचान हो, ठीक है ना, उस संस्कृति की एक पहचान हो, उसमें जो भौतिक सांस्कृतिक निरंतरता होती है ना, जो हमको प्राप्त होती है उन लोगों से, उसको संस्कृति बोलते हैं। तो यानी कि किसी सभ्यता संस्कृति को पूर्ववर्ती सभ्यता या संस्कृति से प्राप्त भौतिक सांस्कृतिक निरंतरता विरासत कहलाती है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है। अब देखिए सिंधु सभ्यता समयकाल, अलग अलग विद्वानों के मतों के अनुसार, यानी कि सिंधु सभ्यता का समयकाल क्या था, किस किस विद्वान ने क्या क्या बताया है। ये समयकाल भी आपको दे देता है एग्जाम्स में, और इस तरह से पूछता है कि जैसे 3500 से 2700 दे दिया, तो उसमें पूछेगा कि ये किसने दिया, इस तरह से, किसका तथ्य मान्य है या नहीं, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो माधव स्वरूप बस ने बताया है कि 3500 से 2700 बिफोर क्रिस्ट था सिंधु सभ्यता का समयकाल, लेकिन ये मान्य नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया है। जॉन मार्शल ने बताया 3250 से 2750 बिफोर क्रिस्ट, इसलिए ये भी मान्य नहीं है। अर्नेस्ट मैके ने बताया है 2800 से 2500 बिफोर क्रिस्ट, ये भी मान्य नहीं है। सीजी गैड ने बताया है 2350 से 1700 बिफोर क्रिस्ट, ये भी मान्य नहीं है। आलिचंस बंधु जो है ना, रिमेंड और आलिचंस बंधु को में 2 व्यक्ति हैं, जिनका एक का नाम है आलिचंस, आगे आप देखेंगे भी। तो उसमें क्या है, आलिचंस में दो व्यक्तियों को आलिचंस बंधु बोला जाता है। उसमें एक का नाम है रिमेंड, एक का नाम है रिमेंड और दूसरे हैं ब्रिजेट आलिचंस, ठीक है ना।
तो हमको ध्यान रखना है ये चीज़। तो अलीचंद बंधु ने क्या बताया 2250 से 1750, लेकिन ये भी गलत है। फेयर सर्विस ने बताया है 2000 से 1500 बिफोर क्रिस्ट, लेकिन ये भी गलत है, ये भी मान्य नहीं है। यानी कि भारतीय इतिहासकारों के अकॉर्डिंग ये जितने भी आपके यहाँ से यहाँ तक तथ्य हैं ये मान्य नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इनके जो मत हैं हमको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लेता है आपसे कि किस तरह से किस किस व्यक्ति ने कब कब बताया है। तो अभी क्या है, डीपी अग्रवाल के द्वारा बताया हुआ 1750, और यहाँ पे 1750 होगा, यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा एक्स्ट्रा लग गया है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। 2300 से 1750, 2300 से 1750 जो है वो आपका सही है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता का सही मत किसने बताया है, तो डीपी अग्रवाल के द्वारा जो बताया गया वही मान्य है भारतीय इतिहास में, और उसका समय क्या है, तो 2300 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है ना। अब हम लोग को आगे बढ़ना है। उत्तर सिंधु सभ्यताएं, अब हमको देखना है उत्तर सिंधु सभ्यताएं, हड़प्पा सभ्यता स्थल या हड़प्पेतर सभ्यताएं, ठीक है ना। तो उत्तर या हड़प्पा सभ्यता स्थल में क्या था, पहली सभ्यता जो थी वो हमारी झाकर सभ्यता थी, दूसरी जो पहली झूकर सभ्यता थी, दूसरी झाकर थी, तीसरी ताम्रनिधि सभ्यता, चौथी गेरूवाली सभ्यता, पांचवी धूसर पृष्ठ सभ्यता, छठी कविस्तान एस संस्कृति। मैंने कविस्तान एस संस्कृति के बारे में पूरा सा भी एक स्लाइड बना दी है, वो आपको अभी आगे देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि ये कविस्तान एस संस्कृति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, इसलिए ये आपको मैं आगे क्लास में स्लाइड है, आप उसको देख सकते हैं। सातवीं है बाड़ा संस्कृति या बाड़ा सभ्यता, उसके बाद में आठवीं है चमकीली लाल मृदभांड सभ्यताएं, ठीक है। यानी कि 8 सभ्यताएं जो है वो हड़प्पा स्थल की हैं, ठीक है ना। उत्तर सिंधु सभ्यता, उत्तर सिंधु सभ्यता से 8 सभ्यताएं जो हमको मिली हैं वो हैं जोकर, झाकर, ताम्रनिधि, गेरूवाली सभ्यता, धूसर पृष्ठ सभ्यता और कविस्तान एस संस्कृति और बाड़ा सभ्यता और चमकीली लाल मृदभांड सभ्यताएं। सिंधु सभ्यता का समय काल 2300 से 1750, मैंने आपको बता ही दिया है कि सिंधु सभ्यता का जो समय काल है वो 2300 से 1750 है। अब समझना है कि कविस्तान एस संस्कृति, ठीक है ना। तो कविस्तान एस संस्कृति में क्या है कि यहाँ पर ताबूत में दफनाए गए एक विदेशी का शव मिला है। यानी कि अगर पूछ लेता है कि कविस्तान एस संस्कृति में भारतीयों की है या विदेशियों की, तो आप पहले ही नोट कर लीजिए कि वो विदेशियों की शव है। ये एग्जाम से पूछा गया है एक बार कि कविस्तान एस संस्कृति जो है वो भारतीयों, उसमें भारतीयों का शव मिला है विदेशियों का, तो उसमें विदेशियों का शव मिला है। यहाँ पर एक ताबूत में दफनाए गए एक विदेशी का शव मिला है, ठीक है ना। यहाँ पर सबके साथ एक मुहर मिली है जिसमें एक बाज के पंजे में फंसा हुआ एक सांप को दर्शाया गया है। ये भी आपसे पूछा गया है कि एक सबके साथ एक मुहर मिली है जिसमें एक बाज के पंजे के साथ फंसा हुआ एक सांप को दर्शाया गया है, वह कहाँ से मिली है, तो वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के आपको कविस्तान एस संस्कृति से मिली है, ठीक है ना। क्या मिला है, एक सबके साथ एक मुहर मिली है जिसमें एक बाज के पंजे में फंसा हुआ एक सांप को दर्शाया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो यहाँ पे आपका हो गया है खत्म आज के लिए। हम लोगों को अब पढ़ना है, इसका आगे का वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा और उसमें आपको समझना होगा कि कैसे टोटल जो है आपका मैं 3 वीडियोस में पूरी सिंधु सभ्यता कंप्लीट करूंगा और उसमें ईंट जो लग रही हैं, महानगर है, जो उद्भव है इसका, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और वीडियोस को देखने के लिए आप क्या करते हैं कि पूरा वीडियोस देखिए प्लीज़, और मेरा यही रहेगा कि मैं जितना भी वीडियोस आपको दूंगा वो 100% मटेरियल होगा और आपका एग्जाम्स में पूछा गया जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे कवर होंगे। तो आप वीडियोस को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।